Well, good morning, friends. We have already discussed the gender theories. Today, we will be discussing the new topic, that is social construction of gender. Social construction of gender means that gender roles are achieved status in a social environment which implicitly and explicitly categorize people and therefore motivate social behavior. What does this means, or what does the social construction of gender means? Social construction of gender means that it is a term which has been devised by the society ने अपने आप इसको बनाया है. अगर सोसाइटी ना हो तो जेंडर का कोई मतलब नहीं होता है. जेंडर, रेस, कल्चर, क्लास, ये सब हम जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ लेकर नहीं आते हैं. ये सब चीज़ें जो है वो सोसाइटी जो है वो हमें उस पर्टिकुलर चीज़ को, सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए हमें वो चीज़ असाइन कर देती है. फॉर एग्जाम्पल, हम किस रेस से आए हैं, किस रेस के हैं, काले हैं, गोरे हैं, ये सब चीज़ें कौन बता रहा है? हमें सोसाइटी बता रही है. उसी तरह क्लास, अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो टोटल सोसाइटी इज divided or stratified into different classes: lower class, upper middle class, higher class, elite class. So these all classes are, who has made these classes? These have been devised by the society itself. So what does the social construction of gender mean? Social construction of gender means that it is a term which has been devised by the society in order to divide the society. Then we can say that social construction is how society group individuals and how it privileges certain groups over the other. So when there is a division in the society, half of the population has been divided into male and females, and there is no consideration of the other individuals, like those who are third gender, queers or hermaphrodites. There is no consideration regarding them. Then society tells that you are a woman or a man, but not because you choose to be a man or woman. It is the society who decides that you are a man or a woman based on not your choice but their choice, what they want to make you. So therefore the division is by whom? It is by the society. Then social construction of gender begins with the assignment to a sex category on the basis of what the genitalia look like at birth. जेनिटेलिया, लड़का जब पैदा हुआ, बच्चा जब पैदा हुआ, वो लड़का है या लड़की है, इसके बेसिस के ऊपर सोसाइटी बताती है कि ये क्या है, ये मेल है या फीमेल है. और फीमेल और मेल के जो लेबलिंग है वो कर दी जाती है पैदा होते ही. फॉर एग्जाम्पल, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर बिगिंस एट बर्थ. पेरेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, ड्रेसिंग, प्लेइंग, बिहेविंग, ये सारी चीजें कौन बताता है शुरू में? क्योंकि वही फर्स्ट टीचर कौन है? पेरेंट्स है, मदर है, फादर है, जो उसके सबसे पहले उसको बच्चे के साथ जिनका इंटरेक्शन होता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जेंडर को के सोशल कंस्ट्रक्शन में. एक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स लेबल द चाइल्ड एज अ मेल और अ फीमेल. अगर एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बेसिस पे डिसाइड कर दिया जाता है, फिर उसकी ड्रेसिंग शुरू होती है कि लड़की है तो पिंक फ्रॉक ले आओ, लड़का है तो ब्लू शर्ट ले आओ, उसकी निकर ले आओ, मतलब या उसके जो पैंट है वो इस तरीके की हो जिससे पता लगे कि क्लासीफाई हो सके कि ये लड़का है या लड़की है. लेकिन जब वो पैदा होता है तब बच्चे को नहीं पता कि वो क्या है, उसकी जेंडर लेबलिंग नहीं हुई. ये पिछली जो थ्योरीज थी उसमें हमने देखा था कि कैसे बच्चा जो है उसकी जेंडर लेबलिंग होती है, फिर जेंडर आइडेंटिटी वो फॉर्म करता है, फिर वो अपने आप को सेम सेक्स पेरेंट्स के साथ जो है वो डिस्क्राइब करता है. फिर सोसाइटी असाइन जेंडर रोल आफ्टर फॉर्मिंग जेंडर आइडेंटिटी. जैसे ही जेंडर आइडेंटिटी बन जाती है वैसे ही जेंडर लेबल्ड जो काम है वो बता दिए जाते हैं कि इस तरीके के कपड़े आपने पहनने हैं, इस तरीके का बिहेवियर करना है, इस तरह की चीजें जो है ये लड़कियों को करनी है, इस तरह की चीजें जो है वो लड़कों को करनी है. तो फिक्स स्टीरियोटाइप्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर जेंडर के बीच में डिवाइड क्रिएट किया गया है. रोल ऑफ स्कूल ऑल्सो हैज अ रोल इन फॉर्मिंग द जेंडर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर. जैसे प्लेइंग विद, अगर आप सोशल सेटअप में बिल्कुल छोटे बच्चों को देखते हैं कि लड़कियां जो है वो डॉल से प्ले करेंगी, डॉक्टर सेट से प्ले करेंगी या नर्सिंग सेट से प्ले करेंगी. उसी तरह बॉयज के लिए ब्लॉक्स हैं, कार्ड्स हैं और दूसरे तरह के गेम्स हैं. तो ये डिवीजन पहले से ही शुरू हो जाता है. उसके बाद रोल ऑफ मीडिया बहुत जो है ना, मीडिया प्रोजेक्ट करता है कि मेल
जो मस्कुलिनिटी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, और जो फेमिनिनिटी है उसके क्या रूल्स है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. द characteristic of being male is masculinity, and characteristic of being female is फेमिनिनिटी. अब जो रोल ऑफ मीडिया है वो क्या करता है, वो इस तरह से कैरेक्टराइज करता है कि मेल जो है वो बहुत सुपीरियर है और जो फीमेल जो है वो इन्फीरियर है. और फिर उसके कारण जो है टीवी प्रोग्राम जो है जेंडर आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. हर जगह पे उनको प्रोटेक्टिव मोड में दिखाया जाता है मेल्स को, जबकि फीमेल्स को हमेशा से जो है विक्टिम की तरह प्ले किया जाता है. तो ये सारी चीजें बड़ा इफेक्ट डालती हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप को सुपर इम्पोज करती है. बच्चों को नहीं पता होता कि वो मेल है या फीमेल, लेकिन इतने सेक्स स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो बने हुए होते हैं जिससे कि ये पता लग जाता है. फिर एक और चीज आई थी कि भाई पेरेंट्स जो है वो कैसे प्ले करते हैं रोल जेंडर के सोशल कंस्ट्रक्शन में. जैसे मदर चाइल्ड कन्वर्सेशन है, शेप्स चाइल्ड बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट द जेंडर. मदर चाइल्ड की जब इंटरेक्शन होती है, भाई को कहती है कि तू बैठ जा, बहन को कहती है जाके तू ये खाना बना ले, खाना ले आ डाल के, या इसको चीजें ला के दे दे, पानी से ला के दे दे, लेकिन अदरवाइज लड़के को ये बातें नहीं कही जा रही. तो इससे क्या होता है, इससे अपने आप एक सोशल डिवाइस, एक स्टीरियोटिपिकल डिवीजन क्रिएट किया जा रहा होता है मेल और फीमेल के लिए, कि वो जो है वो हमेशा सबऑर्डिनेट है और मेल जो है वो हमेशा बॉसी टाइप है. तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो यही चीजें देखता है और उसी को ग्रास्प करता है और वही बिहेवियर उसका बन जाता है, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर रोल ऑफ कल्चर एंड रिलीजन. These factors label the gender of an individual and further results in formation of a gender consistent stage. जेंडर कंसिस्टेंट स्टेज के लिए कल्चर और रिलीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो चीजें जैसी सिखाई जाती है वो उसी तरीके से बच्चा जो है, हर कल्चर में चीजें जो है, अगर मेल को सुपीरियर दिखाया गया है और फीमेल को इन्फीरियर या सबऑर्डिनेट दिखाया गया है, तो वो इनग्रेन होता जाता है चाइल्ड के बिहेवियर के अंदर, और उस इनग्रेन होने की वजह से उस बिहेवियर वो कैरी फॉरवर्ड करता है. जब वो प्रॉपर सिटीजन बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अडल्ट बन जाते हैं, तो वो धीरे धीरे करके दे बिकम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, द सोसाइटल बिहेवियर. सो वी नीड टू थिंक वेदर दिस डिविजन ऑफ द सोसाइटी बेस्ड ऑन द stereotype should be challenged or not. The state of gender consistency promotes stereotypic belief against women and leads to gender discrimination. और gender discrimination लगातार होता रहा. एजुकेशन के केसेस में एजुकेशन नहीं देंगे, एजुकेशन अगर बात आ जाए कि भाई लड़का और लड़की दोनों को पढ़ाना है तो रिसोर्सेस किसको एलोकेट होंगे, पहले लड़के को एलोकेट होंगे, लड़की को कहेंगे कि आप यहीं पढ़ लो. बहुत सारा चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर, लेकिन स्टिल इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट कल्चर्स एंड वी नीड टू लुक इनटू द मैटर. जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्शन वेरीज अक्रॉस टाइम, कंटेक्स्ट एंड कल्चर. अब जेंडर ऐसा नहीं है कि भाई जेंडर जो है वो कांस्टेंट है, नहीं, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस और वो उसका कंस्ट्रक्शन वो वेरी करता है अक्रॉस टाइम, कंटेक्स्ट एंड कल्चर. जैसी जरूरत होती है उसके अनुसार उसके अंदर चेंज लाए जाते हैं. जैसे जैसे सोसाइटी को बदलाव की जरूरत होती है तो सोसाइटी जो है उस सोशल कंस्ट्रक्ट या उस स्टीरियोटाइप के अंदर चेंज लाने की कोशिश करती है. ठीक है. एक और चीज मैं पहले भी जब बात कर रही थी सेक्स और जेंडर की, तो मैंने ये कहा था कि जो सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन फिर भी नेचर और नर्चर की डिबेट जो है वो हमेशा बनी रहती है कि आप जो किस तरह से बच्चे को पाल रहे हैं और उसका नर्चर किस प्रकार से हो रहा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि हमने उसको किस प्रकार का एनवायरनमेंट दिया है. फिर डिवीजन ऑफ द सोसाइटी ने डिवाइड किया हुआ है. सोशल कंडीशनिंग हमेशा की जाती है, लगातार की जाती है कि मेल्स आर स्ट्रॉन्गर एंड फीमेल्स आर लेस स्ट्रॉन्गर. फिर बायोलॉजिकल सेक्सेस के बीच में हमेशा डिफरेंस किया जाता है कि ये मेल है, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ही कैन नॉट क्राई, ही कैन नॉट टेल हिज फीलिंग्स, या फिर अगर वो रो पड़ा तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है. तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं. डिवीजन ये डिवाइड करती हैं सोसाइटी को. बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स है जिसके कारण सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि फीमेल्स ही जो है वो इफेक्टेड है, मेल्स भी उतने ही इफेक्टेड हैं. तो वहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है. और जब हमारा नेचर जब इस तरीके का बन जाता है, जब सोसाइटी सोशल कंस्ट्रक्शन कर देती है जेंडर का, तो फिर वो हमारी लैंग्वेज के अंदर भी आ जाता है. हम डे टू डे लाइफ के अंदर उस सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर को लेकर चलते हैं. सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर डज नॉट लाइन्स एंड इन्फ्लुएंसेस आवर लाइव्स एंड इन्फ्लुएंसेस आवर पर्सपेक्टिव्स and the way we think and the way we face situation.
सोसाइटी कंस्ट्रक्ट द इंडिविजुअल्स जेंडर एंड कैटेगराइजेस इट्स मेंबर्स अकॉर्डिंगली। क्या कह रहा है कि सोशल कंस्ट्रक्शन जेंडर जो है वो इट डज नॉट हैपन एट वंस, एक साथ नहीं होता है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको नहीं पता कि सोशल कंस्ट्रक्शन क्या है जेंडर की, मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, या मुझे किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। तो वो कैसे डिपेंड, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, वो जैसे जैसे वो बड़ा होगा और एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ वो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ पहले जेंडर कंसेप्ट डेवलप करेगा, और जेंडर कंसेप्ट डेवलप करने के बाद वो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ उनको जो है इनहेरिट करेगा, और फिर